मूर्ति रहस्य। ऋषि ने कहा, हे राजन, नंद से उत्पन्न होने वाली नंदा नाम की देवी की यदि भक्ति भाव से उपासना और पूजन किया जाए तो वे तीनों लोगों को आराधक के अधीनस्थ कर देती है। उनके अंगों की कांति स्वर्ण के समान उत्तम है। वे सुनहले रंग के सुंदर वस्त्र पहनती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के समान है तथा सुवर्ण के उत्तम आभूषण भी धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाओं में क्रमशः कमल, अंकुश, पाश और शंख शोभित हो रहे हैं। उनके नामों की संज्ञा इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्माम्बुजासना अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर आसीन है। हे निष्पाप नरेश, मैंने सर्वप्रथम जिन रक्तदंतिका देवी के नाम का उल्लेख किया है, अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करूँगा, उसे श्रवण करो। वे सब प्रकार के भयों को नष्ट करने वाली हैं। उनके परिधान, शरीर का वर्ण और संपूर्ण आभरण भी लालयी रंग के हैं। यहाँ तक कि उनके आयुध, नेत्र, केश, तीक्ष्ण नाखून और दंतावली भी लाल ही हैं। इसी कारण वे रक्तदंतिका कही जाती हैं और अत्यंत भीषण दिखाई पड़ती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुरक्त रहती है, वैसे ही देवी भी अपने भक्तों पर स्नेहमयी जननी की तरह अनुरक्त रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करती रहती हैं। रक्तदंतिका देवी का आकार वसुंधरा के समान विस्तृत है। उनके स्तनद्वय सुमेरु पर्वत के समान सदृश हैं। वे लंबे चौड़े डील डौल वाली अत्यंत पीन मोटी तथा बहुत ही मनोरम है। कठोरता होने पर भी उनमें कमनीयता है तथा वे आनंद की पूर्ण सागर देवी हैं। उनकी 4 भुजाओं में खड्ग, पानपात्र, मूसल और हल शोभा पाते हैं। वे ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा यह चराचर जगत परिव्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। वह इप्सित भोगों का उपभोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य लाभ कर लेता है। जिस प्रकार पति परायणा नारी अपने पति की प्रतिदिन सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार रक्तदंतिका देवी भी अपनी पूजा और स्तवन करने वाले भक्त का रक्षण के रूप में परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी के शरीर की आभा नीलवर्ण की है। नील पद्म की भांति उनके नेत्र हैं। नाभि भाग नीचा है तथा 3 रेखाओं से युक्त सूक्ष्म उदर है। उनके दोनों कुछ अत्यंत कठोर, समतल, ऊंचे, गोल, पीन तथा परस्पर मिलित हैं। उनका निवास कमल में है। हाथों में बाणों से परिपूर्ण मुष्टि, कमल, शार्कों का समूह तथा चमकीला धनुष है। वे शाक समूह, फूल, पर्ण, मूल एवं फलों से युक्त हैं और वे असीम मनोवांछा के रसों से पूर्ण तथा क्षुधा, पिपासा एवं मृत्यु भय नाशक हैं। उन्हीं का नाम शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा है। वे शोक रहित, दुष्ट दमनी तथा पाप ताप शामक हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी उन्हीं के नाम हैं। जो कोई शाकंभरी देवी का स्तवन, ध्यान, जप, पूजन और वंदना करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान तथा अमृत रूप अच्छे फल का अधिकारी बनता है। भीमा देवी का भी नीलवर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकीले हैं। उनके नेत्र विशाल, स्त्री का स्वरूप, स्तन गोलाकार और स्थूल हैं। उनके हाथों में चंद्रहास नामक तलवार, डमरू, मस्तक और पानपात्र हैं। वे ही एक वीरा, कालाती तथा कामना के नामों से ख्यात होकर महिमान्वित होती हैं। भ्रामरी देवी के शरीर की आभा विलुप्त वर्णों से मिश्रित हैं। वे अपने तेज प्रभा के कारण दुर्धर्ष दिख पड़ती हैं। उनका अंगराग भी विविध रंगों का है तथा वे विचित्र आभरणों को धारण करती हैं। चित्र, भ्रमणपारी और महामारी आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगत जननी चंडिका देवी की मूर्तियों का वर्णन किया है। उनका कीर्तन कामधेनु के समान सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। यह रहस्य बहुत ही गोपनीय है। इसका वर्णन किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोअभिलषित फलदाता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक तुम सतत देव्याराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के केवल पाठ से मनुष्य को 7 जन्मों के अर्जित ब्रह्म हत्यादि समस्त पापों से छुटकारा हो जाता है।
इसलिए देवी के गुप्त से गुप्त ध्यान का कथन किया है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है।